प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरी ये त्रिगुणमयी माया त्रिभी गुण में भावे ए भी सर्वम इदम जगत मोहि तमना अभिजानाति माम एवं परम एव्यम। कि हे अर्जुन, सारा प्राणी समुदाय मेरी इस त्रिगुणमयी माया में ही मोहित हो रहा है। वो मुझ अविनाशी को तो जानते ही नहीं। तो अब उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं मेरी ये त्रिगुणमयी माया समझने में अत्यंत दुस्तर है, समझ नहीं आती जल्दी से। और जो इस त्रिगुणमयी माया को उलंघ जाता है, उल्टा कर जाता है, इससे मतलब इससे विपरीत चलता है, रजगुण तमगुण सतगुण से विपरीत चल पड़ता है ना, जो वो ही मेरा अनन्य भगत बनता है, वो ही मुझे पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। और हम तो चलते ही रजगुण तमगुण सतगुण में है, हम तो उनसे विपरीत चलते ही नहीं है। रजोगुण में चलना क्या होता है? मैं मेरा मेरी में चलना होता है। तमोगुण में क्या होता है? सबको मार देना, काट देना, क्रोधवश सब कुछ करना, तमोगुण की प्रवृत्ति है ये। सतोगुण में क्या होता है? कोई किसी का नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, फिर भी अहम आ जाता है। हम अपने आप से ऊपर किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो कहते हैं ईश्वर की अंश आत्मा जो होती है ना, सब में एक जैसी होती है। वो छोटे में, बड़े में, ऊंचे में, नीचे में, अच्छे में, बुरे में, सब में एक जैसी होती है। समरसता नहीं आने देता वो, जब सतोगुण हावी हो जाता है हम पे। तो कहते हैं इन तीनों को उल्लंघ कर जो मेरा भगत अनन्य बनता है, मेरी भक्ति को जानता है, वो मुझ तक आ पाता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए सत्य, ज्ञान, विवेक, प्रेम, भक्ति, भाव, शांति, संतोष, धीरज, दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, त्याग, वैराग्य, निज धर्मी निःकर्मी बनना पड़ता है हमें। उसके लिए अपने सद्गुणों को धारण करना पड़ता है हमें उसके लिए। तब हम वो बन पाते हैं जो हमें हमारा सतगुरु बनाना चाहता है। फिर क्या कर पाएंगे? कहते हैं सतगुरु क्या करता है? 3-5 दम कर राखे, ऐसा व्रत निभावे। कहते हैं ऐसा व्रत करना सिखाता है वो हमें कि 3 गुण और 5 इंद्रियां, 5 विकार कह लो, ये जो 5 हमारे 5 तत्व है ना और 3 गुण हैं, इन सबको बैलेंस करना सिखा देता है। दम करके रखना मतलब कंट्रोल में रखना। हम इनके कंट्रोल में नहीं बहते। कहते हैं मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच। जो हमारा ये मन है ना, कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्रव्यूह में फंसकर इनके पीछे पीछे भागता है। कहते हैं इनको पलटने की शक्ति रजगुण तमगुण सतगुण और 5 जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, विकार हैं, इनसे बचने की शक्ति हमें सतगुरु ही देते हैं। वो ही सिखाते हैं हमें इनसे बचने का नुक्ता। कहते हैं ऐसा व्रत सिखाते हैं हमें कि मन को इनमें जाने से रोकने का मार्ग दिखाते हैं। और वही व्रत होता है सही मायने में। जो बाहर से भूखे मरते रहो ना, वो व्रत नहीं होता। वो तो कहते हैं बांबी कुटे बावरे सरप ना मारा जावे, मूर्ख बांबी ना डसे सरप सबन को खावे। कि बाहर ये समझो ये बांबी है, इसके अंदर एक सर्प बैठा है। सर्प ही तो डस रहा है ना, वो मन ही तो डस रहा है ना आत्मा को। अब बाहर से इस बांबी को कूटते रहो, उस सर्प को पकड़ोगे नहीं, तो बांबी थोड़ी ना ये डस रही है। जो डसने वाला सर्प है उसको पकड़ो ना। और पकड़ने के लिए सतगुरु हमें न्योल जड़ी देता है।
न्योल जड़ी क्या होती है पता है? जब सर्प डस मारता है ना, तो न्योल जड़ी जहां पर लगाओगे वहां पर सर्प का डस खत्म हो जाता है, जहर नहीं चढ़ता उससे फिर सर्प का। कहते हैं पिंड में पीड़ा नहीं फिर व्यापे, इस देही में फिर पीड़ा नहीं व्यापती। ये पिंड ही तो देही है हमारी। कहते हैं इसमें फिर पीड़ा नहीं व्यापती। और अमी महारस खावे, जब अमी महारस मिलता है ना, अमी महारस क्या है यहाँ पर? सतगुरु से जो ज्ञान मिलता है ना, वो ही अमी महारस है। दवाई का नाम होता है ना, जैसे इसमें दवाई का नाम क्या रख दी? अमी महारस। अमृत कहते हैं अमी को। अमृत का मतलब जो कभी ना मरे, अमृत। वो ज्ञान अमृत सतगुरु देता है। इसीलिए ही गुरु नानक जी ने भी कहा है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। और वो अमृत कहाँ पर दिया जाता है? वो नैनों में दिया जाता है, वो कहीं बाहर अन्यत्र जगहों पर नहीं दिया जाता। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बढ़ती खांसी, आवागमन की डोर लगी, यम घेर रहा गल फांसी। जन्म मरण के इस रोग को मिटाने के लिए, आवागमन की इस चैन को काटने के लिए, काल की फांसी से बचने के लिए हमें सतगुरु का संग करना पड़ता है। बिना सतगुरु के संग के हम पार नहीं हो सकते। और गुरु और परमात्मा दो नहीं होते। गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा यह अकार, आपा मेटे जीवित मरे, तब पावे करतार। गुरु और साहिब दोनों एक ही होते हैं। कब एक होते हैं? क्योंकि वो साहिब ही है जो आपको समझाने के लिए देहीधारी वाले में आता है। अगर देहधारी वाले की बात आपको समझ में आती है, तभी तो उसको यहाँ का संग लेना पड़ता है। अगर उसकी मौन भाषा आप समझ सकते होते तो आपको वो मौन में ही मिल जाता। साहिब क्योंकि भाषाओं से परे है। जो हिंदी उर्दू फारसी हम भाषा यूज करते हैं ना, साहिब भाषाओं में बंधने वाली शक्ति नहीं है। उसका ज्ञान भी ऐसा ही है, अविनाशी है। जैसा वो खुद अविनाशी है ना, वैसा ही उसका ज्ञान भी अविनाशी है, उसकी भाषा भी अविनाशी है। इसीलिए नानक जी ने कहा है, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। किसके आगे मैं अरदास करूं? वो तो बिना बोले ही सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा भाषातीत है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है, वो त्रिकालातीत है। तीनों कालों में भी नहीं बंधता। हम बंधन में हैं, वो बंधन मुक्त है। जो बंधन मुक्त है वही बंधन मुक्त कराएगा। देहधारी गुरु तो स्वयं बंधन में है, वो आपको बंधन से कैसे मुक्त करा देगा? इसीलिए कहा जाता है कि उस पल पे, जिस पल पे आपको वो देहधारी ज्ञान सुना रहा है ना, उस पल पे उसके अंदर में वो साहिब की शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान होती है, और वही आपको आके समझा रही होती है। क्योंकि आप इक्विपमेंट के थ्रू समझते हो, डायरेक्ट उससे समझते नहीं हो, इसीलिए उसको इसका प्रयोग करना पड़ता है। आगे कहते हैं, बिना जतन तेरा रोग न छीजे। और कहते हैं बिना प्रयास करे तेरा ये रोग मिट नहीं सकता। अब देखो, देहधारी जब हम गुरु बनाते हैं ना, तो वो हम पे कुछ, जैसे डॉक्टर दवाइयां देता है ना, तो हम पे कुछ पाबंदियां लगाता है। पाबंदियां मतलब कुछ परहेज बताता है डॉक्टर हमें कि ये परहेज करने जरूरी हैं, तो आपका इलाज सही से हो जाएगा। इस समय पर दवाइयां खानी जरूरी हैं, तो बताता है ना। दवाई का समय भी बताता है और परहेज भी बताता है। और कहता भी है कि ऐसे ऐसे तुम दवाइयां लेते रहोगे तो तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ऐसे ही गुरु के जब आप पास जाते हो ना, जब देहधारी गुरु के पास आप जाते हो, उस विदेही गुरु का ज्ञान जानने के लिए, उस सतगुरु का ज्ञान जानने के लिए, तब वो भी कुछ पाबंदियां लगाते हैं। वो कहते हैं, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन नहीं करना। वो कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी। वो कहते हैं मांस मदिरा किसी भी नशे का सेवन नहीं करना, कोई भी नशा नहीं लेना। वो कहते हैं चोरी जारी नहीं करनी,
पर हत्या नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सब कुछ क्यों सिखाते हैं वो हमें? अगर हम इन व्यसनों में ही पड़े रहेंगे ना, तो हम अपनी गतिमति की तरफ सरकेंगे नहीं। मान लो किसी को आदत है किसी झूठ बोलने की, ऐसा कुछ खान पान है जो कि भक्ति के आड़े आता है हमारे, एकदम से नहीं छूटता तो धीरे धीरे छोड़ दो, समझ करके छोड़ दो। और बिल्कुल ही ना छोड़ो तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ना। तो कहते हैं समय लगता है, धीरे धीरे करके उन व्यसनों को छोड़ दो। जैसे यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से ती त्यागिए जगत के नेह को। जैसे बताते हैं ना संत जन की, इस देही को भी यतन और जतन से रखना पड़ता है, बड़े संभाल के रखो इसको भी। क्यों? क्योंकि इसी देही के माध्यम से ही आपको प्रभु प्राप्ति होनी है। अगर इस काया को सही से नहीं रखोगे, इसको कष्ट देते रहोगे, पीड़ाएं देते रहोगे, तो इसमें अनेकों रोग लग जाएंगे। जब ये रोग ग्रसित हो जाएगी तो फिर ये भक्ति में सहयोग कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी ना। ऐसे ही जब हमें गुरु से ज्ञान मिलता है तो वो भी हमें कुछ परहेज बताते हैं और ज्ञान देते हैं, और कहते हैं समय समय पर ऐसे ऐसे आप भक्ति करते रहना। जैसे जैसे हम गुरु का सानिध्य पाते जाते हैं और हम भक्ति करते जाते हैं, उनके बताए हुए तरीके पर हम चलते रहते हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाता है। हम में धीरे धीरे करके परिवर्तन शुरू हो जाते हैं होने, और एक दिन हम पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। और कहते हैं अगर बाहर की कितनी भी औषधियां खाते रहो और मगर तुम उनके बताए हुए परहेज नहीं कर रहे, तो क्या दवाइयां काम कर जाएंगी? आपको अभी मान लो सर्दियों का मौसम है, अभी आपको जुकाम हो चुका है और डॉक्टर कह रहा है कि ठंडी चीजें नहीं खानी, दही लस्सी नहीं खानी, और आप लगातार खाई जा रहे हो, लगातार खाए जा रहे हो, साथ में दवाइयां खा रहे हो। और 10 दिन बाद डॉक्टर के पास जाके कह रहे होते, क्या डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी है, जुकाम ही नहीं डिगता है तो मेरा तो। कि भाई दही लस्सी खाई थी, पहले पूछेगा दवाई ली थी, या हाँ दवाई तो मैं तीनों टाइम लेने लग रहा हूँ। खाने में क्या क्या चीजें खा रहे हो? सारी ठंडी चीजें खाऊं, ठंडी रोटी खाऊं, ठंडी दही खाऊं, फ्रिज का पानी पीऊं, ठंडी लस्सी पीता हूं, कि भाई फिर मेरी दवाई लेना छोड़ दे, दवाइयां ने भी क्यों बदनाम करें। हमारा गुरु हमें समझाता भी है, हमारी हर एक प्रकार से मदद करता है। जैसे हमारा एक डॉक्टर हमारे इलाज के लिए हमारी मदद करता है ना, इलाज तो देखो हमारा हमने ही करना होता है। डॉक्टर ने क्या करना है? टेस्ट कर देगा, दवाइयां दे देगा, परहेज बता देगा। अब बाकी काम किसने करना है? हमने खुद करना है। अगर हम खुद नहीं करेंगे, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हमने नहीं खाई, डॉक्टर ने जो बताया परहेज बताए हमने नहीं किए, और हम दुखी हैं अपने बीमारी से, फिर डॉक्टर लाख यत्न कर ले आपको ठीक नहीं कर सकता। फिर तो डॉक्टर पता है क्या कहेगा? कि भाई अब तो एडमिट हो जाओ। अब फिर संत जन भी पता है क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा घर बार छोड़ के ना उरे ही रहने लग जा। भाई ऐसा तो इलाज होना नहीं आपका। और संत जन कभी किसी का घर बार छुड़वा के अपने पास नहीं रखते, वो इसीलिए पता है क्या कहते हैं? यहाँ इलाज संभव नहीं है आपका। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, जैसे हो, आप वहीं रहो। हमें माफ करो, हाथ जोड़ते हैं प्यार से और उनको जाने देते, उनसे दुखी नहीं होते। हाँ उनके ऊपर दया आती है, रहमत आती है कि भाई बेचारा दुखी है, परेशान है, शायद उसका कुछ समाधान निकल जाए। और परमात्मा से दुआ भी करते हैं, हे मालिक उसको सद्बुद्धि देना ताकि वो सबर पाए, अपने जीवन के लक्ष्य को पा पाए। तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं पेच कुपेच पड़े तेरे घट भीतर। पेच कुपेच क्या है ये? हम अपने ही द्वंद्वों में उलझकर सामने वाले की बात को मानते नहीं है। विचार कुविचार किसके अंदर में चलते हैं? हमारे अंदर में चलते हैं, जिसके अनुसार हम आकलन कर लेते हैं सामने वाले का। सामने वाला क्या कहता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, वो हम नहीं पूछते। हम क्या करते हैं? सामने वाले का आकलन हम अपने विचारों से स्वयं कर लेते हैं।
कर लेते हैं ना। दोष वैद मत लाए, कहते हैं ये जो तेरे विचारों की श्रृंखला तू चला रहा है ना, उसमें उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। दवाई तूने समय पे नहीं ली, अपने आप से ही हम क्या करते हैं, डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी है, 1 हफ्ते में सारी दवाई खत्म हो जानी चाहिए। इतनी दवाई कौन खाएगा? 2-2 दिन छोड़ के ले लेते हैं। डॉक्टर को कौन सा पता चल रहा है हमने 2-2 दिन छोड़ के ली है? 3-3 दिन छोड़ के ले लेते हैं। फिर डॉक्टर पूछे सारी दवाई, हाँ जी मैंने तो सारी दवाई ले ली थी। आराम तो नहीं हो रहा जी आपकी दवाई से, मैंने तो तीनों टाइम ले लिया। अब डॉक्टर ने कौन सा आपकी वो खोल के देखी है पुड़िया, कितनी गोलियां फाँक ली कितनी नहीं फाँकी? समझे ना? ऐसे ही आप गुरु को तो बोल दो, चाहे हम जी मैं तो 4 बार बैठा था जी, मैंने तो रोज करता हूँ मैं तो साधना जी, वो आपका रिजल्ट तो आपके सामने स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि इलाज नहीं हो रहा आपका। इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप भक्ति कर नहीं रहे, कह रहे हो बस। अगर उतनी ही भक्ति कर रहे होते ना तो आपका इलाज उतना ही हो जाता। तो इसलिए कहते हैं वैद को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, उस गुरु को दोष देने का कोई फायदा नहीं, उसने तो समस्त चीजें सिखाई, सब कुछ किया। तो आगे क्या कहते हैं, भानी नाथ मिले गुरु पूरे, भला इलम बतावें। कहते हैं मेरे को जो गुरु मिले ना, जो मेरे को वैद मिले ना, जो मुझको सतगुरु के रूप में, जिन्होंने मुझे पूर्ण सतगुरु से मिलाया, मेरा भाग भलेरा जगाया, कहते हैं वो मेरे गुरु भानीनाथ जी थे। जैसे मेरे गुरु सूर्यदास जी है ना, ऐसे ही उनके गुरु भानीनाथ जी थे। और कहते हैं भला इलम बतावें, कहते हैं उन्होंने मेरे को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी बुट्टी दी, ऐसी औषधि दी कि मेरा इलाज घर बैठे ही हो गया। कहते हैं भानीनाथ शरण सतगुरु की अमरापुर ले जावे। कहते हैं और अब मैं ऐसे अपने गुरु से जो ज्ञान मैंने पाया ना, उससे मैं सतगुरु की शरण में चला गया हूँ। वो सतगुरु जो मुझे अब अमरापुर, अमरलोक लेकर जाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको इस बात से समझ में आया होगा कि देहधारी गुरु की भी अपनी अहमियत है, पूर्ण अहमियत है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आपको सतगुरु की अहमियत नहीं समझ में आएगी, और जब तक सतगुरु की अहमियत नहीं समझ में आएगी विरह भी नहीं जगता, और ना ही आप अमरलोक पहुंच सकते हो कभी भी। इसीलिए ही अपनी जितनी भक्ति आपको मिली है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, अपनी साधना निरंतर करें, जो आपको परहेज बता रखे हैं वो आप परहेज करें, और अपनी इस भक्ति रूपी दवाई को समय समय पर जरूर ग्रहण करते रहें, जिससे कि आपका आध्यात्मिक भला हो सके और आपकी आवागमन कट सके इस संसार सागर में रहते हुए। सुख जो है ना, जो आनंद है ना, उसकी अनुभूति आप कर पाओ, उसका अनुभव आप कर पाओ, उस परमात्मा के दिव्य दर्शन आप कर पाओ, ऐसी सभी के लिए कामना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।